रेप और मर्डर केस पूरी लाइफ के लिए अंदर जाएगा। केस तो मैं क्लोज कर दूंगा, लेकिन उसका परिवार। हे भगवान, कोई बचाओ! बाजू की बस्ती वाले पोस्टमैन ने सब देखा है। पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ माँ। बेटा, तू तो घर की तकलीफों को जानता ही है, तो इन सब लफड़ों में पड़ना जरूरी है क्या? 15 साल की बच्ची थी वो माँ, उसे न्याय मिलना चाहिए। पापा जल्दी आना, मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगा, प्लीज। ठीक है बेटा। लक्ष्मी मैं जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना। उसका मुंह कैसे बंद करोगे? पापा जल्दी आना, मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगा। ए शिवू, चल आकर सो जा। मैंने कहा था ना माँ, पापा के आने तक मैं नहीं सोऊंगा। कुरुक्षेत्र में अधर्म का अंत हुआ था। उसी प्रकार जब जब इस धरती पर धर्म के ऊपर अधर्म की जीत होगी, स्वयं हनुमान जी उस अधर्म का अंत करेंगे। पापा, ये मुझसे ज्यादा अपने पिता के साथ रहकर बड़ा हुआ है, लेकिन अब इसके पिता की मौत हो चुकी है। वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये बात इसे कैसे समझाऊं डॉक्टर? पिताजी एक दिन नहीं लौटे हैं तो बेचारे की ये हालत हो गई है। अगर शिवा को अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में पता चल गया तो न जाने क्या होगा। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि फिलहाल आप इसे कुछ मत बताइए। अरे खाओ ना, आराम से बैठकर मेरे पैसों को खाओ। माँ की तकलीफें बढ़ती जा रही थी। एक तरफ पति को खो देने का दुख, दूसरी तरफ बेटे को संभालने की जिम्मेदारी, और अब लेनदारों के झमेले। 1 हफ्ते बाद फिर आऊंगा मैडम। अगर तब तक भी मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तुम लोगों को धक्के मार मार के निकालूंगा, और कोई चारा ही नहीं है ना। इस तरह रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक ही बार में जहर खाकर मर जाए। हर समस्या का हल आत्महत्या नहीं होता है बेटी। इस मासूम के बारे में सोच। तुम्हें इसके लिए जिंदा रहना होगा। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तेरी माँ होने के नाते तुझे समझा रही हूँ, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तो दोबारा शादी कर सकता है ना। अगर तुम उनसे शादी करोगी तो तुम्हारे बेटे को भी सहारा मिल जाएगा। उसे बिना कुछ बताए कुछ सालों के लिए हॉस्टल भेज देंगे। उसके भविष्य के बारे में सोचो लक्ष्मी। शादी के लिए हाँ बोल दो। मैंने इस शादी के लिए हाँ अपने खुद के लिए नहीं बल्कि शिवा के भविष्य के लिए की थी। उसे हॉस्टल भेजने का फैसला सही नहीं लग रहा। उन्होंने भी तुमसे शादी इसलिए की ताकि उसकी नन्ही सी बिटिया को माँ का प्यार मिल सके। उस बच्ची को भी तुम्हारी जरूरत है। भगवान ने उन्हें हमारी सहायता के लिए भेजा है। पहले तुम घर में सेटल हो जाओ। उस बच्ची को अपनी ही बेटी के समान समझना लक्ष्मी। शिवा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। आपका सन किसी से भी बात नहीं करता है, हर समय अकेले बैठा रहता है। उसका क्लास उस तरफ है, आप जाकर मिल लो। माँ, पापा आएंगे ना आज? हेलो। शिवा बार बार अपने पिता से बात करने की जिद कर रहा है। 2 से। पापा, कितने दिन हो गए आपसे बात किए हुए मुझे। आप किधर हो पापा? शिवा को मेरी याद आ रही है। माँ। बेटा ध्यान से सुनो, मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है। तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हे शिवा, हमेशा तू क्या इस फोन के पास बैठा रहता है? चल ना, बाहर सब क्रिकेट खेल रहे। मुझे नहीं खेलना। अरे चल ना, बोला ना मैं नहीं आऊंगा। मत आ। तू इतने गुस्से में क्यों है बेटा? पापा हमेशा काम है काम है काम है बोलते रहते हैं। मुझे भूल गए हैं क्या? मेरी बात सुन बेटा। क्या तू
मेरे साथ आज मेले में चलेगा? मेले में जाना है? मैं नहीं आऊँगा। अरे सुन तो सही, मेले में झूले झूलेंगे और पता है साथ में चॉकलेट, आइसक्रीम, बलून सब कुछ मिलेगा हमारे शिवा को। मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे चल ना मेरे बच्चे। बोला ना नहीं चाहिए। अरे शिवा, इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा? ऐसा नहीं करते बेटा। आप कौन है? मैं तुम्हारा बाबा। क्या? अब तुम्हारे बाबा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं बेटा। अंकल, पापा मुझसे गुस्सा है क्या? मैंने क्या किया? कब तक सच छिपाते रहेंगे? बता देते हैं ना। नहीं लक्ष्मी, पहले उसे मुझे पसंद करने दो। सही वक्त देखकर उसे सब बता दूंगा मैं। एक तरफ अपने पिता के इंतजार में बेटा दिन रात तड़प रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी माँ एक पत्नी होने का फर्ज निभा रही है। पिता से ना मिलने का गम झेलने के साथ साथ वक्त ने उस लड़के से माँ की ममता भी छीन ली। अब बस भगवान ही दोनों माँ पुत्र को वापस एक कर सकते हैं। शिवा, दादी, दादी, मेरा बच्चा, मेरा समय अब। चुप रहो दादी, आपको कुछ नहीं होगा दादी। शिवू, मुझसे एक वादा करेगा बेटा? हाँ दादी, जरूर करूंगा। तू मुझसे वादा कर, उस बाबा की कसम खा। मैं बाबा की कसम खाता हूँ दादी, आप एक बार बोलो तो सही। तू 10 सालों से अपने बाबा का इंतजार कर रहा है, दिन रात उनकी याद में तड़पता रहता है, लेकिन वो कभी नहीं आएंगे। उस रात को ही एक एक्सीडेंट में तेरे पिता की मौत हो गई थी। वादा करके तू माँ का ख्याल हमेशा रखेगा। हेलो, आप कहाँ हो पापा? काम के सिलसिले में शहर आया हूँ बेटा। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा बाबा। क्या? अब तुम्हारे बाबा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं बेटा। अपने बेटे की आंख में धूल झोंककर किसी और के साथ शादी कर ली इसकी माँ ने। अरे वो छोड़ो, वहाँ भी बेचारी सुखी है क्या? नहीं, बस बेटे को पढ़ाने के लिए वहाँ नौकरानी जैसे काम करती रहती है बेचारी।
अरे इसकी दादी की बरसी पर भी उसके नए घर वालों ने नहीं आने दिया उसे। लगता है बेचारी के घर वाले बहुत कठोर हैं। देखो कितना बड़ा हो गया है, फिर भी अपनी माँ को संभाल नहीं सकता। नालायक कहीं का। यही रोक दो भाई। कितना हुआ? 150 रुपए में। लाइए माँ जी। हाँ, अंकल ये हाँ। कितने का है? ओ तिरुपति से वापस आ रही हो क्या? एक लड़का कब से तुम्हारे घर के बाहर बैठा है? शिवू, तू यहाँ कैसे आ गया बेटा? हॉस्टल में सब कुछ ठीक तो है ना? तूने दूसरी शादी की ना माँ। मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ और तू क्या बात कर रहा है? सबसे जरूरी बात कर रहा हूँ मैं। तूने दूसरी शादी की ना माँ। शिवू, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। बताओ, आपने दूसरी शादी की ना माँ? हाँ की। माँ, तू चुप कर। हाँ की तो अब क्या? चल अपने घर चलते हैं माँ। तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दादी चल बस, ये लेकिन मैं अभी तेरे लिए चिंता हूँ। क्या कह रहा है तू? दादी को क्या हुआ? क्या हुआ उनको? कैसे हुआ? मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं बताने की बात तू मत कर, बस तू चल मेरे साथ। हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तेरे लिए। ओह, हॉस्टल की पढ़ाई खत्म क्या हो गई? तू तो अपने आप को मर्द समझने लग गया। मेरे बेटे ने सही वक्त पर मदद नहीं की होती तो तुम दोनों किस परिस्थिति में होते? ए बुढ़िया, मेरे और मेरी माँ के बीच में नहीं बोलने का। शिवू, अगर तूने माँ जी से इस तरह से बात की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। ओह, तो अब मैं तेरा बेटा ही नहीं रहा हूँ माँ। हाँ, इन सब ने मिलकर तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है, लेकिन तू समझ नहीं पा रही है माँ। इस आदमी को पत्नी नहीं चाहिए थी, सिर्फ अपनी बेटी पालने के लिए नौकरानी चाहिए थी। शिवू, क्या बोल पूरी रहा है? जिंदगी मैं अपने माँ बाप के बिना अकेला पला पड़ा हूँ। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए। शिवू, शिवू, मेरी बात सुन। हाथ नहीं लगाने का। बचपन से तुम पर भरोसा करता रहा, इतनी बड़ी बात तुमने छुपा के रखी मुझसे। अरे याद है, तुमने तो कहा था कि मेरे बाबा को मुझसे मिलाने लाओगे, लेकिन तुमने तो मेरी माँ को ही छीन लिया। शिवू, ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है बेटा। मेरे लिए नहीं किया, सब अपने लिए किया आपने। मेरी इतनी फिक्र होती तो मुझे पहले तेरी सच बोल देते। तेरे बाबा कभी नहीं आएंगे, अब से मैं ही तेरा बाबा हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुमने कभी दिल से माना ही नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और यही असलियत है। नहीं, ऐसा नहीं है शिवू। चल माँ, बस बहुत हुआ, चल। सुन, पहले इनसे माफी मांग। हाँ, माफी? गलती किसकी है? जो सर उठा के बात कर रहा है उसकी, या जो सर झुका के शर्मिंदगी महसूस कर रहा है उसकी? देख माँ, दादी को तेरा जिंदगी भर ध्यान रखने का वचन दिया है मैंने, और इस आदमी की तरह दूसरों का भरोसा नहीं तोड़ता हूँ मैं, नहीं तोड़ता। चल माँ, चल। ये कौन है माँ? शिवू, चोर। शिवू, 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 मेरी बात सुन। तू मुझे गलत समझ रहा है। शिवू, 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 मेरी बात सुन। शिवू, चलो।